दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताऊंगा CTET से संबंधित जो जानकारी आ रही है एग्ज़ाम को लेकर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी कंफ्यूज हैं एग्ज़ाम को लेकर, जिनने फॉर्म भरा है CTET, चाहे प्राइमरी का हो चाहे मिडिल का हो। अभी यह बात साफ़ नहीं हो पा रही है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। इसी कन्फ्यूज़न में बच्चे परेशान हो रहे हैं और मैं भी इंतज़ार कर रहा था कि अगर कैंसलेशन का ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जाता है CTET की तरफ से तो बच्चों की कन्फ्यूज़न तो वैसे भी दूर हो जाएगी। लेकिन अभी धीरे धीरे दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न बच्चों की दूर हो नहीं पा रही है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल ऐसा नोटिस जारी नहीं किया जा रहा है CTET या CBSE की तरफ से। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आगे क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। तो अभी जो आज जानकारी आई है उसके मुताबिक CTET पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था एग्ज़ाम कैंसलेशन को लेकर, एग्ज़ाम कराना है या नहीं कराना है। बहुत ही बड़े स्तर का ये एग्ज़ाम होता है, लेकिन अभी तक इस पर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। चलिए मैं आपको बता दूं इस खबर में क्या है। पिछले कई दिनों से CTET परीक्षा के लिए उम्मीदवार प्रवेश पत्र आने का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि CBSE आज CTET परीक्षा 2020 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर सकता है। पहले यह सूचना आ रही थी कि CBSE जून के तीसरे सप्ताह में एडमिट कार्ड जारी करेगा, लेकिन अब चौथा सप्ताह लग चुका है। ऐसे में उम्मीद है कि आज प्रवेश पत्र जारी हो सकते हैं। 24 जनवरी को केंद्रीय CBSE द्वारा एक आधिकारिक सूचना से बताया गया था कि CTET की परीक्षा 5 जुलाई को होगी। तो परीक्षा तो 5 जुलाई को ही होनी थी, लेकिन एडमिट कार्ड अभी तक आ जाने चाहिए थे। लेकिन जैसा कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना जिस तरह से फैला है और दिनों दिन जैसा बढ़ता जा रहा है, आप जितने भी स्टूडेंट मध्य प्रदेश के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि अभी जितने भी एग्ज़ाम होने थे कॉलेज लेवल के, ठीक है, ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो या कोई सेमेस्टर हो, ठीक है, जितने लोगों को भी एग्ज़ाम होने थे उनके सबको प्रमोट कर दिया गया है अगली क्लास में बिना एग्ज़ाम के। तो जब अभी किसी भी तरीके का कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है तो CTET एक बड़ा एग्ज़ाम है जो पूरे इंडिया में होता है और हर बड़े शहर में इसका सेंटर बनाया जाता है। लेकिन कोरोना की जो मार है वो बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा पड़ रही है, चाहे इंडिया की मेट्रो सिटी हो चाहे मध्य प्रदेश की मेट्रो सिटी हो। खासकर जो भोपाल और इंदौर में सेंटर सबसे ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम के, वहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कोरोना का कहर कितना भयंकर फैला हुआ है। और सबसे बड़ी बात, ना तो अभी बसेस चल रही हैं ना ट्रेन चल रही हैं, मतलब आवागमन के जो साधन हैं वो ना के बराबर चल रहे हैं। ऐसे में स्टूडेंट कैसे जाएंगे दूसरे शहर पेपर देने के लिए, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। होटल्स भी बंद हैं, रेस्टोरेंट भी बंद हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए मेरे हिसाब से CTET को परीक्षा कैंसिल कर देनी चाहिए, रद्द कर देनी चाहिए। और अगर CTET परीक्षा कंडक्ट कराता है ज़बरदस्ती अपनी जिद में, तो इसका बस यही आशय होगा और इसका यही निष्कर्ष निकाला जाएगा कि CTET को सिर्फ अपने एग्ज़ाम और अपनी कमाई से मतलब है। इसको स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि CTET का जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार होता है और परीक्षा फ़ीस भी 1000 रुपये के आसपास ली जाने लगी है। अब ऐसे में स्टूडेंट अगर 1000 रुपये का फॉर्म भरेंगे और अब ज़बरदस्ती एग्ज़ाम अगर करा दिया जाए, बच्चे एब्सेंट रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वही बच्चे फिर से फ़ीस देकर फिर से फॉर्म भरेंगे, तो इनके पास डबल और ट्रिपल फ़ीस आएगी, जिसका इन्हें फ़ायदा होगा। तो अगर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं तो इनकी स्वार्थ भावना सामने आ जाएगी, इनकी मंशा जाहिर हो जाएगी कि ये वास्तव में क्या चाहते हैं, क्योंकि पूरे भारत की, मध्य प्रदेश की स्थिति स्पष्ट है। कोई भी आवागमन आसानी से नहीं कर पा रहा है, कोई भी दूसरे शहर में जाकर रुक नहीं पा रहा है। तो ऐसे में एग्ज़ाम कैंसिल कराना एक बहुत सही स्टेप होगा, चाहे वो कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जाए और चाहे CTET CBSE की संस्था के द्वारा ये फैसला लिया जाए। लेकिन फ़िलहाल परिस्थिति को देखते हुए, कोरोना की महामारी को देखते हुए, प्रकोप को देखते हुए, इसके CTET की परीक्षा 5 जुलाई को कैंसिल कर देनी चाहिए। मेरा यही मानना है कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो इसके प्रति हमें आक्रोश व्यक्त करना पड़ेगा, इसके प्रति हमें विरोध प्रदर्शन करने पड़ेंगे। आने वाले टाइम में देखते हैं कि CBSE क्या फ़ैसला लेता है, उसी के हिसाब से हम अपनी जो आगे हमारी कार्रवाई रहेगी वो करेंगे और बहुत उच्च स्तर पे करेंगे अगर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। देखिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो, लेकिन कोई भी इस भावना से ये ना चाहे कि एग्ज़ाम हो। अगर आपको ये लगता है कि अगर मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में 5 लाख फॉर्म भरे हैं CTET के, अब आप लोग कुछ ऐसे स्टूडेंट अगर सोच रहे हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट अब्सेंट रहेंगे और कुछ स्टूडेंट पहुँच जाएंगे तो वो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लेंगे या उन्हें क्वालिफ़ाई कर दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफ़ाई होंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप लोग कम लोग एग्ज़ाम देने जाएँ या ज़्यादा लोग देने जाएँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ठीक है, ये मत सोचिए कि कुछ लोग चले जाएंगे तो जितने जाएंगे उतने पास हो जाएंगे या क्वालिफाई हो जाएंगे। एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस के हिसाब से ही आपके मार्क्स आएंगे। इसलिए अभी आप लोग इंतज़ार कीजिए, अगले 2 दिन में स्थिति इसकी जो भी है वो स्पष्ट हो जाएगी, एग्ज़ाम होना है कि नहीं होना है, और उसके बाद ही हम अपने आगे का जो रुख है उसको तय करेंगे। उसके हिसाब से ही हम इसका आगे प्लान करेंगे, और अगर जो भी संबंधित न्यूज़ आती है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, जुड़े रहिए और जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि CTET की परीक्षा जो है 2 पालियों में आयोजित कराई जाती है, जिसमें पहला एग्ज़ाम होता है 9:30 पर और दूसरा 2 बजे से शुरू होता है। मतलब जिसका एग्ज़ाम सुबह 9 बजे से है उसको या तो रात को निकलना पड़ेगा या अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा। अब ऐसे में वाहन तो चल नहीं रहे हैं, पहली बात इंसान अगर जाएगा भी तो रुकेगा कहाँ। और सबसे बड़ी बात, जो रिलेटिव के यहाँ रुक जाते थे, जैसे बड़े बड़े शहरों में जान परिचय के लोग रहते हैं, कुछ स्टूडेंट रहते हैं, तो एग्ज़ाम देने के लिए जाकर लोग उनके यहाँ रुक जाते हैं, रात रुक जाते हैं और सुबह एग्ज़ाम देकर वापस आ जाते हैं। तो ऐसे में कोई भी अभी बाहर नहीं है। जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे थे या जितने भी लोग जॉब कर रहे थे, मतलब जितने लोग भी जिस भी कारण से बाहर रह रहे थे, वो सभी लोग अभी वापस अपने घर आ गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर देश के कुल 110 शहरों में आयोजित की जाती है ये परीक्षा। 110 शहरों में आयोजित की जाती है और लाखों स्टूडेंट यहाँ से ही वहाँ होंगे। तो आप लोग सोच लीजिए कि 110 शहरों में पहले भी कोरोना कितना फैला हुआ है, और लाखों स्टूडेंट जब यहाँ से वहाँ होंगे तो यह महामारी और कितनी ज़्यादा फैल सकती है। मतलब अनियंत्रित तो ऑलरेडी हो चुकी है, अनकंट्रोल हो चुकी है। अब ऐसे में अगर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा देते हैं, जबकि अभी हालात सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं, तो ऐसे में परेशानी और बढ़ जाएगी, शासन की, प्रशासन की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट का जो फैसला आएगा वो यही आएगा कि एग्ज़ाम नहीं कराना चाहिए या एग्ज़ाम पोस्टपोन कर देना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी क्या फ़ैसला आता है और क्या यह निर्णय लेते हैं मिलकर। जो भी है वो मैं आपको इस वीडियो में अभी मैंने आपको क्लियर किया है। लेकिन अब जो भी संबंधित जानकारी आती है, जो भी फैसला आता है, जो भी डिसीजन इनके द्वारा आता है या जो भी नोटिस इनके द्वारा ऑफिशियली जारी किया जाता है, उसके माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो जुड़े रहें और बेल आइकन प्रेस कर दें जितने भी लोग नए हों। बाकी MPTT के बारे में भी आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि उसके कितने चांस हैं एग्ज़ाम होने के और उसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।